तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जिसकी सुंदरता और शांति में एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। उसकी कहानी आपको डर और रहस्य के दुनिया में ले जाएगी। इस गांव का नाम था चिन्ना वीर मंगलम। यहाँ के लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे, लेकिन इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो अब वीरान और भूतिया हो चुकी है। यह कहानी उसी हवेली की है जिसको लोग अब भी याद करके कांप उठते हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली गांव के ही एक जमींदार की थी। जमींदार का नाम था वीरप्पन, जो अपने पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। वीरप्पन बहुत सख्त मिजाज का आदमी था और उसके परिवार के लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन लक्ष्मी ने वीरप्पन से किसी बात को लेकर के झगड़ा कर लिया और वीरप्पन ने गुस्से में आकर के लक्ष्मी को जान से मार डाला। गांव वालों ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और उसके बाद से हवेली को लक्ष्मी के भूतिया साय ने घेर लिया। कई सालों बाद गांव में एक नवयुवक राजेश अपने परिवार के साथ रहने आया। राजेश को हवेली के बारे में सुनने के बाद विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। उसने सोचा कि ये सब पुराने लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मन बनाकर तय किया कि वे उस हवेली में आकर रात बिताएंगे ताकि इस रहस्य का पता लगा सकें। राजेश और उसके 3 दोस्त अजय, सुरेश, मनीष शाम को हवेली पहुंचे। हवेली बहुत ही खंडहर हो चुकी थी। दीवारों पर दरारें थी और जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। चारों दोस्तों ने टॉर्च जलाया और अंदर की ओर बढ़े। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। फर्नीचर पर धूल जमी थी और हर कोने में जाले लगे थे। जैसे कि वे एक पुराने कमरे में पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और उनकी सांसें तेज हो गई। सुरेश ने हिम्मत करके कहा, शायद ये हवा के कारण होगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। वे कमरे में बैठकर बातें करने लगे और पुरानी कहानियों को याद करके हंसने लगे। तभी अचानक एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि सुनकर उनकी रोंगटे खड़े हो गई। राजेश ने कहा, शायद ये हमारी कल्पना है, चलो अंदर चल के देखते हैं। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक पुरानी अलमारी के पास एक सफेद साया खड़ा था। वह साया उनकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। चारों दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। साया और भी पास आ गया। ये सब देख करके उनकी आंखें लाल हो गई। वह लक्ष्मी का भूत था जो अपनी हत्या के बाद हवेली में भटक रहा था। लक्ष्मी का भूत गुस्से से चीखने लगा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी हवेली है और तुम लोगों को यहाँ आने का अधिकार नहीं है। राजेश ने हिम्मत जुटा करके पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी का भूत बोला, मैं लक्ष्मी हूँ और मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। राजेश ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हमें बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। लक्ष्मी ने कहा, इस हवेली में एक पुराना दस्तावेज है जिसमें मेरे पति की सच्चाई लिखी है। इसे ढूंढकर पुलिस को दो ताकि मुझे न्याय मिल सके। राजेश और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर हवेली की तलाशी ली और आखिरकार एक पुरानी तिजोरी में दस्तावेज मिला। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और दस्तावेज सौंप दिए। पुलिस ने वीरप्पन के अपराधों की जांच की और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। कुछ ही दिनों में वीरप्पन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे सजा सुनाई गई। लक्ष्मी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया और वह हवेली से मुक्त हो गई। उसके बाद हवेली में कोई भूतिया गतिविधियां नहीं देखी गई। गांव के लोग अब चैन की सांस ले सकते थे और हवेली को फिर से रहने के लायक बनाया गया। राजेश और उसके परिवार ने इस अनुभव को नहीं भुलाया। उन्होंने सीखा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और डर के सामने कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इस घटना के बाद चिन्ना वीर मंगलम गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया। लोग अब बिना डर के हवेली के पास जा सकते थे और यह कहानी सबको याद दिलाती है कि कैसे एक गांव ने मिलकर एक भटकती आत्मा को शांति दिलाई।